Hello everyone. So today we will be starting a new chapter, three-dimensional geometry of class 12th. And previously we have seen some basic concepts about three-dimensional geometry in which we saw what is Cartesian plane in three-dimensional geometry. And we also studied distance formula and section formula and its application. So today we will be studying further and इस यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे फटाफट हम उसके लिए एक recap देख लेते हैं ठीक है इन दिस यूनिट वी विल बी स्टडिंग मेनी थिंग्स recap तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ठीक है और उसके अलावा फिर हम उसके बाद स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स देन वी विल स्टडी angle between two lines angle between two lines two planes and a line and a plane a line and a plane and a plane एंड फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं ये हम आगे देखेंगे स्क्यू लाइंस एंड उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ठीक है और ये है हमारा इस यूनिट का पूरे चैप्टर का गोल तो हम ये सब इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो और ये जो चीजें हैं जितनी भी चीजें हैं ये हम वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्मेट दोनों में पढ़ेंगे वेक्टर और कार्टेशियन अब वेक्टर इस यूनिट को स्टडी करने के लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज वेक्टर के बारे में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है वरना इस यूनिट को समझना थोड़ा मतलब आ सकती है बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम हमेशा वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखेंगे हर चीज के रिलेटेड तो वहां पे ये चीज आपको बहुत काम आएगी लेट अस बिगिन विद डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो तो अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई अपन ने जो अपन पढ़ा कि कोई भी एक थ्री डी प्लेन है थ्री डी जो प्लेन है हमारा इसके अंदर एक लाइन है सपोज दिस तो एक लाइन है एल तो ये जो लाइन है एल ये हमारी एक ये वाला एक्स एक्सिस है ठीक है ये वाला वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो ये जो लाइन एल है ये कुछ एंगल बनाएगी जेड एक्सिस के साथ ठीक है सपोज गामा और ये एंगल कुछ वाई के साथ भी बनाएगी सपोज बीटा और ये कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगी सपोज अल्फा और जब इन्हीं अल्फा बीटा गामा के अपन कोसाइन ले लेते हैं यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ले लेते हैं यही क्या होता है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ठीक है तो चलिए इसको एक बेहतर ढंग से समझते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं ये तो हो गया इसका आइडिया ये क्या चीज है अब इसको लिखते हैं अच्छे से ये है क्या कि हमने क्या क्या रिज्यूम किया है कि लेट एल बी अ डायरेक्टेड लाइन passing through origin ओरिजिन से पास करने वाली एक हमारे पास लाइन है जिसका नाम है एल और इट मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली ठीक है थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अच्छे से लिखने के लिए तो और ये जो एंगल्स हैं इसको अपन क्या बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल्स कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स ठीक है
सो देन द कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ अच्छे से मैं, डायरेक्शन कोसाइन का, देन द कोसाइन ऑफ these cosine of these angles, that is cos alpha, cos बीटा और cos गामा, जब हम इन अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स बना रही है हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उनका कोसाइन ले लेते हैं, तब हम उनको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, हम इनको शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं। अब से मतलब हर बार जरूरी नहीं कि मैं डायरेक्शन कोसाइन पूरा लिखूं, इनको मैं डीसी भी लिख सकता हूं। ठीक है, एंड दीज आर यूजुअली डिनोटेड बाय एल एम एन, यूजुअली डिनोटेड बाय एल एम एंड एन। ठीक है, जहां पे एल इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा, और एम इक्वल टू क्या है, कॉस बीटा, और एन इक्वल टू क्या है, कॉस गामा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इसकी बात कि होता क्या है। तो नाउ इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल, अगर हम एल की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, जैसे कि अभी हमारे पास एल किस साइड है, ऊपर की तरफ है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ कर दूं, मतलब कि अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट की कौन सी होगी, नीचे की साइड होगी। ठीक है, तो नीचे की साइड अगर हम इसको स्विच कर देते हैं, इफ वी रिवर्स इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल, direction of L, the direction angles are replaced by their supplements. The direction angles are replaced by their supplements. पहले अल्फा था तो अब वो क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा, बीटा क्या बन जाएगा, पाई माइनस बीटा, और गामा क्या बन जाएगा, पाई माइनस गामा। तो जो अब नए जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे अपने उस लाइन के रिवर्स करने के बाद, तो कॉस पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि पाई माइनस अल्फा करते हैं कॉस में जब, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम बाकी के लिए भी कर सकते हैं, कॉस पाई माइनस बीटा इक्वल टू माइनस कॉस बीटा, और कॉस पाई माइनस गामा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस गामा। ठीक है, तो अब हमारे डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिख देंगे हम, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी डायरेक्शन कोसाइन की बात। अब एक रिमार्क लिखिए भाई, अब एक रिमार्क लिखिए, रिमार्क, इफ द गिवन लाइन इन स्पेस डज नॉट पास थ्रू, इफ द गिवन line in space does not pass through, does not pass through the origin, अगर हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर ओरिजिन से पास करेगी तभी तो एंगल बना पाएगी। तो उस केस में क्या करना है, देन इन दैट केस, देन इन ऑर्डर टू फाइंड डीसी, टू फाइंड डीसीज, we draw a line, we draw we draw a line
through origin that is parallel to that line, through origin that is parallel to that line, parallel to that line. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी जैसे सपोज लाइन दी हुई है, हवा में है, और अब वो क्या एंगल बना रही है हमें नहीं आइडिया आ रहा, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, एक लाइन लीजिएगा ओरिजिन से जो पास करेगी, और वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो आपकी ऊपर वाली लाइन है एल, उसके पैरेलल हो। और अब ये एल डैश जो हमारी लाइन लाइन आई है, इसके एंगल तो आपको पता है, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही हमारे डायरेक्शन कोसाइन किसके होंगे, एल के होंगे। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस की बात। अब हम आगे चलते हैं और लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज की तरफ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? इफ इफ एल एम और एन आर डायरेक्शन कोसाइंस आर डीसी, ठीक है, डीसीज ऑफ अ लाइन, एंड lambda is a non zero real number, then डायरेक्शन रेशियोज, डी आर लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज को डी आर ऑफ अ लाइन आर गिवन बाय ए कॉमा बी कॉमा सी, वेयर ए क्या होगा अपना, ए होगा हमारा ए इक्वल टू लैम्डा एल, बी होगा हमारा लैम्डा एम, और सी होगा हमारा लैम्डा एन। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं एल एम एन, और लैम्डा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो उसके डी आर क्या होंगे, ए इक्वल टू लैम्डा एल, बी इक्वल टू लैम्डा एम, और सी इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इनका जो रेशियोज है वो बराबर है। यानी कि अगर मैं एल अपॉन ए करता हूँ, एम अपॉन बी करता हूँ, और एन अपॉन सी करता हूँ, जब मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। ठीक है, ये होल्ड होगा हमेशा। और एक चीज आपको बतानी रह गई, अगले पेज पे बताता हूँ। कोई भी जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके बीच एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डीसीज। अगर कोई भी लाइन एल है, कोई भी लाइन एल है, उसके डीसीज अगर एल एम एन है, तो उसके बीच में एक रिलेशन होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, रिलेशन है हमारे डीसीज के बीच में। अब इस डीसीज के बीच के रिलेशन को यूज करके किस प्रकार हम डी आर की मदद से डीसी निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है अगर, तो उसकी मदद से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं कि टू फाइंड डीसी ऑफ अ लाइन फ्रॉम इट्स डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है किसी भी एक लाइन के, हम उसके डी सी कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन, ऑफ लाइन एल से एन। ठीक है, तो हमें ये पता है कि डीसी और डी आर के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है, एल इक्वल टू ए लैम्डा, मतलब सेम रेशियो होता है, तो एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा होता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें ये पता लग रहा है कि एल इक्वल टू क्या होगा, ए लैम्डा, एम इक्वल टू क्या होगा, बी लैम्डा, और एन इक्वल टू क्या होगा, सी लैम्डा। हमें ये पता चल गया, और ये हमें एक रिलेशन भी पता है एल एम और एन के बीच में। तो अगर मैं वहां पे एल
m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमें क्या लैम्डा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी ए के टर्म्स में, क्योंकि हमें एल चाहिए। एल निकालने के लिए हमें पास एल, अगर हमें एल चाहिए तो उसके अंदर एल किसके बराबर है, ए और लैम्डा के बराबर है। और ए और लैम्डा में ए अपने को गिवन है, मतलब लैम्डा इज अननोन, तो लैम्डा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा जिससे कि हम एल की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकें। तो एल की जो वैल्यूज होंगी, ए लैम्डा, एम की वैल्यू बी लैम्डा और सी लैम्डा जो है, उसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस रिलेशन बिटवीन डीसीज। तो जब हम इसको रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें। और इसी लैम्डा की वैल्यू की मदद से अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी एल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिली थी, प्लस माइनस 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिल गए थे हमें। ओके, सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, हमें एल इक्वल टू, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एल इक्वल टू क्या है, ए लैम्डा। एल इक्वल टू क्या है, ए लैम्डा है, तो डायरेक्टली ए की लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो हमें क्या मिलेगा कि ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। सिमिलरली एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारे पास एन एल एम एन की वैल्यूज आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। और ए बी सी क्या थे हमारे, डायरेक्शन रेशियोज। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला, द मेथड टू कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अगर हम डी आर दिए हों तो डीसी कैसे निकाल सकते हैं, और हमारे पास डायरेक्टली एंगल्स पता है अगर, तो उसकी मदद से डी आर डीसी कैसे निकाल सकते हैं। अब अपना आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखेंगे कि डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है पी x1, सॉरी एक सेकेंड, हाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1, y1 और z1। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2। अब हमें क्या जानना है, इसके डी आर क्या होंगे। अब इसके डी आर विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसके लिए है, डी आर निकालने के लिए। किससे, जब हमारे पास दो पॉइंट्स क्या हो, गिवन हो। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी आर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब आपके पास डी आर है तो इस पॉइंट्स को यूज करके, इस डी आर को यूज करके आप आसानी से डीसीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, अभी हमने पीछे ही मेथड देखा है। उस मेथड की मदद से आप लोग डायरेक्टली इसके डी आर भी निकाल सकते हैं।
तो कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल है, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ कि इसी लाइन के डीसीज क्या होंगे, इसके डीसीज विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। और ये पी क्यू क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। पी क्यू क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पी क्यू आ गए। तो ये इस तरह से आप इस लाइन के डीसी और डीआर दोनों निकाल सकते हैं। ये तो बात होगी डीसी और डीआर। अब हम आगे चलते हैं, और अब हम पहले हमें इक्वेशन लाइन स्टडी करने से पहले हमें अब कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेने चाहिए ऑन कैलकुलेटिंग डीसीज एंड डीआर, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ a line makes if a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with positive direction, positive direction of x, y and z axis respectively. Find its डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, हर क्वेश्चन में यूजुअली डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा, बट चमकना चाहिए, और इसमें चमकने वाला भी कुछ नहीं है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस आप सिंपली निकाल सकते हैं कि भाई आपके पास तीन एंगल पता है, 90 60 30, ठीक है। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल हो जाता है। और अल्फा यहाँ पे क्या, अल्फा किसके साथ एंगल होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं एल इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 0। एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। और एन इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? cos 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। सो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था बेस्ड ऑन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ अ लाइन, एग्जांपल नंबर, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं इस बार, 2 -1 -2, डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइंस, डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस डीआर से डीसी निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था, तो उसमें अपन ने क्या करना है, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं अपन बिना किसी दिक्कत के। तो ये क्या होगा? 2/√2² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2/3, और बाकी डायरेक्शन कोसाइंस आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, -1/3 और -2/3, क्योंकि नीचे 3 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये हमेशा सेम ही आएगी। तो ये भी एक हमारा सिंपल सा एक प्रॉब्लम हो गया बेस्ड ऑन डायरेक्शन कोसाइंस।
चलो अब एक और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड डीसी ऑफ अ लाइन passing थ्रू टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, -2, 4 और -5, ठीक है, एंड 1, 2, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। सो कैसे निकलेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, हमने उसमें क्या कहते हैं डीआर से डीसी निकाल रहे हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो अपन आप डायरेक्ट डीसी भी निकाल सकते हो, आपको जरूरत नहीं है कि ऐसे डीआर वाला रास्ता अपनाने की। तो इसके लिए डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। तो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होगा कि अगर हमारे कोई पॉइंट है पी क्यू, x1, y1 और z1, और क्यू हमारा पॉइंट है x2, y2 और z2, ठीक है। तो उसके डीसीज विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ करना ही नहीं है अपने को। अब इसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली x2 x1 और y2 y1 और z2 z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे अपने को क्या मिल जाएंगे, इस लाइन के डीसीज मिल जाएंगे। तो वो क्या होंगे, पी क्यू आप निकाल लोगे डिस्टेंस, पी क्यू डिस्टेंस निकाल लोगे आप, अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 1, यहाँ आएगा 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, और फिर आएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, और इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट 77, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पी क्यू की वैल्यू, और x2 माइनस x1 निकाल लोगे आप आराम से। तो x2 माइनस x1 करोगे 1 माइनस -2, तो वी हैव 3 अपॉन अंडर रूट 77। y2 माइनस y1 करोगे 2 - 4 -2 अपॉन अंडर रूट 77, और 3 - -5 क्या होगा 8 अपॉन अंडर रूट 77। So these are the required direction cosines of the line joining the points -2, 4, -5 and 1, 2 and 3। ये भी एक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें भी अलग से अपने को कुछ नहीं करना था। थोड़ा एक अलग तरह का प्रॉब्लम देखते हैं, जो है तो सिंपल लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ये, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन cosines of x, y and z एक्सिस, ठीक है। अब एक तरह से देखा जाए तो एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो भी एक लाइन ही है, क्योंकि लाइन क्या है, वहां पे भी 3 प्लेन्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अपने को 3 लाइन दे रहे हैं। तो एक्स एक्सिस की पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो पहले अपन क्या बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की। सो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली लाइन खुद के साथ क्या एंगल बनाती है, 0। तो एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस, दैट इज विद इटसेल्फ इज
0, ठीक है, 0 डिग्रीज। एंड एंगल, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये दोनों भी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद वाई कॉमा जेड एक्सिस इज 90 डिग्री। तो आपको क्या, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए किसी भी लाइन के एंगल्स तो चाहिए होते हैं कि भाई वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, वही मेन होते हैं। और वो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाकर आराम से जान लिए। तो अब क्या करना है, बस कॉस 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा। एम इक्वल टू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, 1,0,0। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। सिमिलरली आप वाई और जेड एक्सिस के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि वाई एक्सिस आपका एक्स खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा। वाई एक्सिस खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, ये तो आपके किसके आगे, एक्स एक्सिस के आगे। तो वाई एक्सिस खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा, और जेड और एक्स के साथ 90 बनाएगा। तो वाई एक्सिस के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 1, 0। ये किसके आ गए, वाई एक्सिस के लिए आ गए। और जेड एक्सिस खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0, और बाकी दोनों के साथ 90 डिग्री। तो ये जेड एक्सिस के लिए आ गए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या पता लगा लिया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। भाई ये कोलिनियर पीछा नहीं छोड़ेगा। एक और सवाल आ गया हमारे पास अब, कोलिनियरिटी के रिलेटेड। शो दैट शो दैट द पॉइंट्स शो दैट द पॉइंट्स ए 2,3, बी क्या है हमारे पास, 1, -2, 3, एंड सी क्या है अपने पास, 3, 8, -11। हमारे पास ये चीजें दी हुई हैं, और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। So that the points A, B, C are collinear. Collinear. सो इसके पीछे हमारा आइडिया क्या है, देखो कोलिनियर अपन ने सेक्शन फॉर्मूला से भी दिखाया, कोलिनियर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से भी दिखाया, और अब हम कोलिनियर किससे दिखाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की मदद से भी दिखाएंगे। ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। अगर हमें दो लाइंस होती हैं, मतलब कोई भी दो लाइंस हैं, अगर वो पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे, या मतलब सेम होंगे। तो अब उनकी ही मदद से अपन उसी आइडिया की मदद से इसको दिखाएंगे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन joining joining A and B आर, ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू -1, -5 एंड 7। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं डायरेक्शन रेशियो निकालने में, डायरेक्टली 1, -2, -2, -3, 3 और -4। ठीक है। तो ये आ गया। अब सिमिलरली अब आप क्या करो, डी आर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी निकाल लो। उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 2, 10, -14। So it is clear that direction ratios of AB and AC, BC are proportional। अगर आप देखें तो इन डायरेक्शन रेशियोज में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये दोनों क्या आ जा रहे हैं, सेम आ जा रहे हैं। तो ए बी एंड बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे क्या है, प्रोपोर्शनल है। और इसीलिए
AB is parallel to BC. AB is parallel to BC, क्योंकि अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रपोज किसी एक स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के, तो वो दोनों डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बट अगर यहाँ पे एक बात देखोगे ध्यान से कि ए बी सपोज ये है और बी सी सपोज ये है, बट जो हमारा बी पॉइंट है वो तो हमारा कॉमन है दोनों में। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये दोनों तीनों पॉइंट्स को आपस में एक साथ एक ही लाइन में जुड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बी क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है, बी है हमारी बीच की कड़ी जो ए और सी को एक रिश्ते में बांधे रखा है। तो इनका एक साथ एक ही लाइन पे लाई करना, एक ही लाइन पे लाई करना बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो ये तो हो गई हमारी कोलिनियरिटी की बात। तो अब हम देखते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज पे बेस्ड, डायरेक्टली जिसमें आपको एंगल दिया गया होगा और आपको कोसाइन डीसी पूछा होगा वो आप निकाल सकते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच में इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which may equal angle with coordinate axis. Coordinate axis. Find the direction cosine of line which makes equal angle with coordinate axis. तो मतलब एक लाइन है जो कि हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अगर एक लाइन है जो कि हमारे हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर अल्फा बीटा गामा बराबर है तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसका क्या मतलब हो गया कि L इक्वल टू एम इक्वल टू एन हो गया। तो जो हमें एक रिलेशन पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 पता है हमें, ठीक है। तो जब हम इसको एल एम एन बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूं हर जगह पे मैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 3l square equal to 1 and L will be equal to plus minus 1 upon रूट 3। L की वैल्यू आ गई, तो सिमिलरली आपके इसी के बराबर क्या हो गया, आपका M भी हो गया और इसी के बराबर क्या हो गया, N भी हो गया। सिंपल सवाल था, देखने में तो लग रहा था कि कुछ खतरनाक सी चीज है इसके अंदर, बट एक बार थोड़ा सोचा जाए कि एक लाइन है जो हर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल एंगल बनाती है, तो मतलब आप चीजों को अगर ऐसे समझेंगे, मतलब अगर आप ये समझ लें कि डीसी मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, बट अगर अल्फा बीटा गामा का आप मतलब नहीं समझोगे तो आप इस सवाल को कैसे करोगे। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, बीटा is angle made by the line with y axis and gamma is angle made by the line with z axis। और सिंस इसमें बोल रहा है कि ऐसी लाइन है जो तीनों के साथ सेम एंगल बनाती है, तो cos alpha cos beta और cos gamma will be equal and that means their DCs will be equal। और फिर हमने क्या किया, जो रिलेशन है DCs के बीच में उनको यूज किया और सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंपल प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं आगे। कोलिनियर के ऊपर एक और प्रॉब्लम करना चाहते हैं आप लोग, मुझे लगता है करना चाहिए एक और प्रॉब्लम अपने को, क्योंकि अब तक अपन ने एक ही किया है। सो लेट अस हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट्स शो दैट द पॉइंट्स 2, 3
3, 4 and -1, -2, 1 and 5, 8, 7 are collinear. हमें फिर से क्या दिखाना है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर हम ये दिखा दें कि वो दोनों जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 पॉइंट्स उठाएं, 2 सेट्स बनाए पॉइंट्स के और उनको प्रोपोर्शनल दिखा दें एक दूसरे के, मतलब स्केलर मल्टीपल दिखा दें एक दूसरे के, तब हम ये कह सकेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी उनके डीआर की, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ए और बी को चूज कर लेते हैं। ए हमने चूज कर लिया 2, 3, 4 और बी हमने चूज कर लिया -1, -2, 1। सो ए और बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे आपके पास, इसके डायरेक्शन रेशियोज -1, -2 यानी कि -3, -5 और -3। और सिमिलरली अपन अब क्या करेंगे, बीसी को चूज कर लेंगे, बी और सी। और बीसी के डायरेक्शन, ये क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इनके, 5 -1, तो दैट विल बी इक्वल टू 6, 10 एंड 6। तो अभी भी अगर आप देखें तो अगर मैं इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यही वाले जो हमारे बीसी के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आ जाते हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि ए बी, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी। क्या आप कैसे, अगर अगर -2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या है, बराबर है, मतलब एक रिलेशन पता चल गया। इससे ये इंप्लाई हो गया कि ए बी और बीसी क्या है, पैरेलल है। बट हमने जैसे कि पहले बताया था कि ए बी सी, ए और मतलब ये जो दो लाइंस हैं, ए बी और बी सी, दोनों बी की मदद से जुड़ी हुई हैं, बी इनको जोड़ के रख रहा है। तो इससे इस लाइन को क्या होना पड़ेगा, एक ही होना होगा, पूरा के पूरा एक कोलिनियर बन गई ये लाइन, ठीक है। सो ये हमारी क्या है, कोलिनियर है। तो ये तो हमारी बातचीत हो गई पूरी की पूरी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अब हम चलते हैं, लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर आपने पहले याद हो तो 2D में भी अपन ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ा था। अपन ने उसके अलग अलग फॉर्म्स भी देखी थी, जैसे कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो उन दोनों लाइन, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी। या फिर अपन ने पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अलग अलग तरह की फॉर्म्स देखी थी। सो ऐसे ही यहाँ पे भी हम 2-3 फॉर्म देखेंगे जिसकी मदद से हम क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, a line is uniquely determined, a line is uniquely determined if if it passes through a given point and has given direction। डायरेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन, ठीक है। या तो और क्या पता हो हमें, इट पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, या तो वो 2 पॉइंट से पास करते हो। चलिए अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करके करते हैं अच्छे से, इक्वेशन ऑफ लाइन को। लेट लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट ए, ऑफ गिवन पॉइंट
गिवन पॉइंट ए, हमें कोई एक पॉइंट ए दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करके बता देता हूँ। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से ले रहे हैं अपन, उसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर, ठीक है। इट passes टू origin. Let L be the line which passes to the point A. हमने क्या लिया, let L be the line, L be the line that passes to the point A, to the point A. कोई एक लाइन है L जो कि हमारे पॉइंट ए से पास कर रही है, ये ए पॉइंट है और एक लाइन एल है जो इससे पास करती है, ठीक है। इतना हमें पता लग गया है अब तक। और हम क्या बोल रहे हैं, लेट बी वेक्टर बी पैरेलल टू एंड इज पैरेलल टू, लेट बी वेक्टर बी पैरेलल टू लाइन एल। हमने एक बी वेक्टर माना, बी वेक्टर जो कि एल के पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा मजे मजे में, ये चीज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ कि आर वेक्टर इक्वल, इसका फॉर्मूला जो ये होगा सिंपल सा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बट इसके अंदर हमारा आर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आपको क्वेश्चन इतना डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन को ट्रिक करके घुमा के पूछा जाएगा। और अगर आपको ये फंडामेंटल्स पता होंगे कि किस चीज का मतलब क्या है और ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, तभी आप उस फॉर्मूले को फंडामेंटली तोड़ सकेंगे और फिर उसके बाद उसको अप्रोच करेंगे, तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है एल लाइन एल के, और हमने एक आर वेक्टर माना, पोजीशन वेक्टर, कोई पॉइंट पी माना इसके ऊपर, और वो क्या है, उसका आर वेक्टर हो गया ये, ठीक है। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, को मैं पी भी लिख रहा हूं डायरेक्टली, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब कोई भी एक रैंडम पॉइंट जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तभी तो इक्वेशन बनेगी, जनरली पूरी डिफाइन करेगी उस लाइन को। सो एपी वेक्टर, जो ये एपी वेक्टर है, ये पूरा एपी वेक्टर है, ये बी वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर, बट एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राइंगल से आ रही है, ये अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ये वहां से आती है वाली चीज, ठीक है। तो एपी वेक्टर की हमें वैल्यू क्या पता है, लैम्डा बी वेक्टर, ओपी, देखो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ओपी क्या है, आर वेक्टर, आर वेक्टर, और ओ ए क्या है, ए वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। वेयर ए वेक्टर क्या है अपना, एनी पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट ऑन ए, सॉरी ऑन एल, और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है लाइन एल के, और आर वेक्टर एक पोजीशन, एक हमने एक रैंडमली एक पॉइंट एक्स एज्यूम किया, एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है। ये तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ये किसके लिए है, वेक्टर फॉर्म है ये, ठीक है। और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर फॉर्म की मदद से एक कार्टेशियन फॉर्म भी जनरेट करेंगे इस लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए। तो वो तो हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी, और अब हम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म को, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे कि अपन ने एक ए वेक्टर, एक ए पॉइंट लेट किया था, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 और z1, ठीक है।
और डी आर ऑफ लाइन हम मान लेते हैं ए बी सी। अच्छा चलो, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ पहले, इसको करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो आपको इस चीज में काम आएगी। ठीक है, तो पहले उस चीज को करते हैं। रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क। इफ v vector is equals to ai cap plus bj cap plus ck cap, देन जो हमने ऊपर बी लिया था उसी बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नया बी नहीं आया है। देन ए बी सी आर डी आर। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डी आर ऑफ द लाइन। एंड कन्वर्स भी ट्रू होगा इसका। एंड कन्वर्सली इफ ए बी सी आर डी आर ऑफ लाइन, यानी कि अगर आपको ये ना बोला हो कि ये पैरेलल है, बट ये भी बोल दिया हो कि हम आपको एक पॉइंट दे रहे हैं उस लाइन पे और उस लाइन पे डी आर दे रहे हैं, तो आप उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बताइए उस लाइन की, तब भी यही तरीका काम करेगा। ठीक है, कन्वर्सली इफ ए बी सी आर डी आर ऑफ लाइन, देन हमारा बी वेक्टर क्या होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये क्या होगा? पैरेलल होगा उस लाइन के। ठीक है, कन्वर्सली दोनों चीजें होल्ड करेंगी यहाँ पे हमारी। ठीक है, और इस चीज को यूज करके अब अपन क्या कर सकते हैं कि या तो आपको बी वेक्टर बता दे उस लाइन के बारे में और एक पॉइंट दे दे, तब आप क्या करेंगे? ए वेक्टर की जगह वो पॉइंट रखेंगे, बी वेक्टर की जगह जो उन्होंने लाइन के पैरेलल जो वेक्टर बताया होगा वो रखेंगे, तो आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई। कार्टेशियन फॉर्म अभी हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको या तो वो हो सकता है कि डी आर बता दे, अगर आप डी आर बता देगा तो आप सोचेंगे कि अरे यार डी आर बता दिया, अब बी वेक्टर कैसे पता चलेगा? तो वहां पे ये वाली चीज काम आएगी कि अगर एबीसी अगर आपके डी आर है उस लाइन के, तो तब बी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। ठीक है, और तब आप डायरेक्टली उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पे आते हैं अपन अब। कार्टेशियन फॉर्म। सो लेट गिवन कोऑर्डिनेट्स, लेट ए बी गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, ये चीज का बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें गिवन क्या है, हमें निकालना क्या है, क्योंकि जो गिवन है उसके टर्म्स में हमें आंसर निकालना होता है। कई बार अपन लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड अपनी मर्जी से सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, बट हम एक्स वाई जेड भी छोड़ नहीं सकते उसको। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट ए क्या है, हमारे पास गिवन पॉइंट है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 और z1। अब हमारे पास ए तो गिवन है, चलो इसमें हम छोड़ सकते हैं आंसर, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें इस लाइन की डी आर भी गिवन है। डी आर ऑफ लाइन क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। सो और हमने एक पी मान लिया था कि लेट पी एक अर्बिट्रेरी पॉइंट है, अर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स वाई जेड। चलो, ये तो हमारी होगी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो जो है हमारे पास। और इसकी मदद से अब हमें क्या करना है? हमें लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन बहुत ही आसानी तरीके से निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म की मदद करके निकालेंगे। बहुत आसान है, देखिए। आर कैप, पिछले अगर आपने पिछली जो कंस्ट्रक्शन थी वो अगर ध्यान से समझी हो तो ये चीज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद भी बना सकते हैं। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये इसके बराबर क्यों होगा? क्योंकि हमने पीछे क्या देखा था कि आर वेक्टर क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड है। हालांकि हमने यहां लिखे नहीं, बट पी एक आर्बिट्ररी पोजीशन वेक्टर था। सेम सेम काम हम क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि आर क्या है हमारा? एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ए वेक्टर के हमारे पास क्या है? पॉइंट्स है। क्योंकि अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में है इसलिए हमें वेक्टर गिवन नहीं होगा। अब हम किस में डील कर रहे हैं? अपन पॉइंट्स में डील करेंगे डायरेक्टली। हम जब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे थे तो वहां पे वेक्टर मिले थे। अब आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी
कि पॉइंट से वेक्टर निकालना आसान बात है, उसकी कोफिशिएंट होते भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और हमारे पास डी आर दिया हुआ है। और अब भी पिछले ही रिमार्क में मैंने लिखा था, अगर डी आर पता हो आपको तो आपको बी वेक्टर डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो बी वेक्टर क्या होगा इसका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी उससे आपने एक इंफॉर्मेशन अलग से निकाल ली, एक वेक्टर फॉर्म में इंफॉर्मेशन निकाल ली, और अब आपको ये तो पता है कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब हम उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, आर के वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, तो आर की वैल्यू रखेंगे अपन डायरेक्टली यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए की वैल्यू क्या है अपनी, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस लैम्डा ए आई प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे प्लस z1 प्लस सी लैम्डा के कैप, और ये किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। तो आई के कोफिशिएंट अपन कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, डायरेक्टली लेमडा की वैल्यू निकालो, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा। अब लेमडा की वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं, तो अब क्या करोगे भाई, इसको सिंपली यार कंपेयर करो, तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c will be equal to lambda, and this is your required equation of a line in Cartesian form. Equation of a line in Cartesian form. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये तो होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं अब यहाँ पे सम अप कर लेता हूँ पूरी आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक समरी दे देते हैं। तो पहले आज हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और जब हम उसका कोसाइन ले लेते हैं तब हमारे पास क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। फिर हमने डी आर को स्टडी किया, डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज की मदद से हम कैसे डीसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं वो फिर हमने देखा। और जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो उससे हम डी आर कैसे निकालेंगे फिर हमने ये भी देखा। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात क्या थी, हमारा पुराना कोलिनियर वाला दोस्त मिला हमें। ठीक है, और उसके बाद हमने मेजरली क्या देखा, इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टडी किया, और इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने वेक्टर फॉर्म देखा,
उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया। कंस्ट्रक्शन को समझना इज बहुत इंपॉर्टेंट। और उसकी कार्टेशियन फॉर्म को देखा, और कार्टेशियन फॉर्म हमने वेक्टर फॉर्म की मदद से निकाली। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट 3D ज्योमेट्री। एंड कल हम इसके बारे में इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।